एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसका लिंग धोखा दे रहा है, उसका हार्ट धोखा देने वाला है। जी बिल्कुल सही। जो युवावस्था में, यंग अवस्था में भी आप देख रहे हैं जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इन हार्ट अटैकों का कारण क्या है? बहुत सारे लोग इसको कोरोना वैक्सीन से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे खान पान से जोड़ रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा सिम्टम्स है जो पहले शरीर में अपीयर हो जाता है और जिससे पता लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ कुछ में तो यह 3 से 5 साल पहले तक पता लग जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। अभी जो बेडरूम की समस्याएं है, आप देखिए कि आजकल का युवा पीढ़ी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग के तनाव से पीड़ित है। और जिनके लिंग में तनाव की कमी है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिनका लिंग में तनाव नहीं होता है, जो इनका लिंग सैल्यूट नहीं मार रहा है, उनको 2, 3 से 5 से 8 से 10 सालों में हार्ट अटैक आने वाला है। अभी कैसे आने वाला है इसको मैं बताऊंगा। हार्ट एक वस्कुलर ऑर्गन है, लंग उसी तरह पेनिस भी एक माइक्रोवस्कुलर ऑर्गन है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वैसे पेनिस में भी 3 चैम्बर होते हैं। तो जब भी ब्लॉकेज स्टार्ट होता है कहीं भी, तो सबसे पहले छोटे चीज़ों में स्टार्ट होता है, फिर बड़े चीज़ों में स्टार्ट होता है। पेनिस की जो वेस्लरी है, जो वेस्कुलर ऑर्गन है, जो जिसमें ब्लड फ्लो होता है, वह उसका पतला होता है, जबकि हार्ट का थोड़ा सा मोटा होता है। तो जब भी ब्लॉकेज स्टार्ट होता है तो सबसे पहले छोटे चीज़ों में स्टार्ट होता है। तो यदि किसी भी मनुष्य को युवा अवस्था में, वैसे तो लिंग में तनाव की कमी का बहुत सारा कारण है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, और मेंटली हेल्थ हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आज की युवा अवस्था में जो अधिकतर देखने को मिला है कि लिंग में यदि तनाव नहीं है तो हो सकता है आपके शरीर में ब्लॉकेज बन रहा है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज बन रहा है, और उसके चलते आपको भविष्य में हार्ट अटैक आने वाले हैं। तो जो भी ऐसे शादीशुदा या बिना शादीशुदा वाले लोग हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिनकी बीवियाँ चाहती हैं कि अपने पति को होने वाले हार्ट अटैक से बचा सकती हैं, यदि वो बेड पे जज कर लगती हैं, तो उनका यंग एज में उनके पति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो चुके हैं, तो शुरुआती दौर में इलाज से, रख रखाव से और डायग्नोसिस करने से आप उनको भविष्य में आने वाले हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 5 से 10 सालों में हार्ट अटैक आने की संभावना ब्लॉकेज के चलते ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो बेडरूम का झगड़ा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बहुत सारे लोगों का घर टूट जाता है, बहुत सारे लोगों का शादी टूट जाता है, बहुत लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। यानी कि जो शादी से लेकर कोर्ट केस तक जो सिलसिला जाता है, आजकल के युवा में देखिएगा कि शादी टूटने का भी सिलसिला बहुत ज़्यादा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब होता है तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होने के चलते जो होता है, कोर्ट में केस जाता है, डाइवोर्स होता है। यानी कि जो डाइवोर्स वाला मैटर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वह जीवन से भी जुड़ा हुआ है, आपकी जान भी ले सकता है। आपके हार्ट अटैक का पहला सिम्टम, शुरुआती सिम्टम्स है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसको दूसरी भाषा में हम लोग जो बोल सकते हैं कि पेनाइल अटैक, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही पेनाइल अटैक भी बोल सकते हैं। यानी कि ईडी जो है, ईडी दो वर्ड में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ईडी एक मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और ईडी मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाने वाला बीमारी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को शुरुआती में हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर में अगर डायग्नोस कर लेते हैं और समय रहते इसका हम लोग इलाज कर लेते हैं, तो भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक को हम लोग रोक सकते हैं। यह फर्स्ट सिम्टम है, एसेंशियल सिम्टम्स है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है, जो सिम्टम देता है कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं। यदि यंग एज में किसी का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो आप बताइए कि जो हार्ट में जब भी हम लोग को दर्द होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, हम लोग तुरंत जाकर डॉक्टर से दिखाते हैं। लेकिन पेनिस में कोई प्रॉब्लम होता है, जब इरेक्टाइल की कमी आती है, तो बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल तक लाज से या किसी भी उसको इग्नोर करके डॉक्टर से दिखाने नहीं जाते हैं। जबकि दोनों को डायलेट करने के लिए नाइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों को डायलेट करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी छोटे जगहों में ब्लॉकेज होता है तो सबसे पहले अपीयर होता है, जबकि बड़े की तुलना में। यदि आपके सबसे वस्कुलर ऑर्गन जो हार्ट है, और हार्ट और पेनिस में जो डीपली वस्कुलर ऑर्गन है, तो सबसे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, जब वहाँ पे आपको इरेक्टाइल कमी आ रही है तो इसका स्पष्ट समझ लीजिए कि हो सकता है भविष्य में आपको हार्ट अटैक आए। हार्ट में भी ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुका है, आपको डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है, उसको लाज शरम छोड़कर उसको इलाज कराने की ज़रूरत है।
यानी कि एक तरह से एक सिम्टम्स है, एक तरह से रूल आउट करने का तरीका है कि आपको भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि ब्लॉकेज होने का जो कारण है, पेनिस में ब्लॉकेज होने के कारण जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर फैट का डिपोजिशन होगा या एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगा या फिर इन्फ्लामेशन होगा या मल्टीपल फैक्टर होगा, तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसका सबसे पहले शुरुआत जो होता है माइक्रो वेसल्स, मिनी वेसल्स में होने स्टार्ट लगता है। तो इसलिए इसको आजकल जोड़ा गया है कि जिसको भी लिंग में तनाव की कमी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनका हार्ट अटैक से संबंध है, इसको मानना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं ना कि सिल्डेनाफिल का जब इस्तेमाल हार्ट पहले सिल्डेनाफिल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा है, जो आजकल दवा की दुकानों पे बड़े धड़ल्ले से बिकती है, लोग उसको ले जाते हैं, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब लिंग में तनाव की कमी होती है तो लोग सिल्डेनाफिल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यह हार्ट क्या से संबंधित दवाई था, इसको हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया। लेकिन जब रिसर्च हुआ, जब यहाँ पर बैठाकर 5-10 आदमी को इसका डोज दिया गया हार्ट वाले मरीजों को, तो सबसे पहले उनको इरेक्टाइल अनुभव हुआ, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लॉकेज था वो ब्लड सर्कुलेशन खुल गया और ब्लड फ्लो होने लगा, उनको इरेक्टाइल फील हुआ। और इरेक्टाइल फील होने के बाद लोगों ने इसका वहाँ के बाद से लोगों ने इसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेडिसिन के लिए करने लगा, सिल्डेनाफिल का। इसलिए दोनों का कनेक्शन है। और यदि किसी को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है तो एक बार डॉक्टर से मिले, समझे, ब्लॉकेज की कंडीशन को समझें, क्या होने वाला है, किस कारण से हुआ है उसको समझें। आप भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक से बच सकते हैं केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का यंग एज में डायग्नोसिस कर लीजिए। और जिनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, एक बार हमारे पास भी ज़रूर मिले, हम लोग के क्लिनिक में मिल सकते हैं आके।